नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हादसे की जगह पर मैनपुरी सिटी न्यूज की टीम पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। कल हुए दर्दनाक हादसे को 24 घंटे भी नहीं बीते, लेकिन महाराणा प्रताप चौक तरहल चौराहे पर फिर वही अव्यवस्था, वही लापरवाही। हर वाहन अपनी मनमानी लेन में, टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलते लोग अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए। ये वीडियो आज सुबह 11 बजे का है। सिर्फ 150 मीटर दूर कल एक बेकाबू डंपर ट्रक ने एक मासूम जिंदगी को निगल लिया। एक परिवार को ऐसा जख्म दे गया जिसकी कोई दवा नहीं। लेकिन आज फिर वही भीड़, वही अफरा तफरी। किसी को ना नियम की परवाह, ना कानून की। हर किसी को जल्दी इतनी कि रोजाना ये भागदौड़ जानलेवा हादसों को न्योता दे रही है। चौराहे की हालत देखिए। ई रिक्शा, टेम्पो, ठेला, छोटे वाहन सभी जहां तहां खड़े हैं, मानो कल के हादसे से किसी ने कोई सीख ही ना ली हो। हादसे के बाद चौराहे को लेकर क्या कहा गया, ये आप भी सुनिए। तौर पर जो जाम लगता है और जाम की स्थिति से निपटने के लिए अभी कोई इतने कारगर उपाय नहीं किए जा रहे हैं। ये इस तरह की पहले भी कई बार वार्ता भी हुई, लोगों के बीच में भी, व्यापार मंडल से भी बात हुई कि जाम की स्थिति निरंतर, चाहे वो टिर्री हो, चाहे वो कोई भी वाहन हो, उसकी वजह से काफ़ी मैनपुरी छोटा शहर, छोटी सड़क है, वाहन बहुत बढ़ चुके हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं, लेकिन कुछ हम लोगों को समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे कि ये जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत दुखद घटना थी। इस तरह से भविष्य में कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रशासन से भी अपील है। और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग इस जो जाम लगता है उससे कैसे मुक्ति पाएँ, जिससे कि आम जो आदमी है, कभी कभी ऐसा होता है मरीज कोई आगरा जा रहा है, कहीं शिफ्ट होने जा रहा है, कहीं और किसी क्लिनिक पर जाना चाह रहा है, तो वो जाम की स्थिति में फंस जाता है। तो हम लोगों को केवल ये चाहिए, सब मिलजुल के, प्रशासन भी और शहर के लोग भी, कि इस तरह की क्या स्थिति हो जिससे कि ये जाम की स्थिति निपट जाए। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। मैं यही कहूँगा कि हम लोग इस पर विचार करें गंभीरता। प्रशासन के लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो बड़े वाहनों हैं उनको नियंत्रित करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या, आप छोटे छोटे मोटरसाइकिल वालों से, इनसे उनसे 2-2 हज़ार रुपये की चालान काटने में व्यस्त हो, जबकि इतना बड़े बड़े डंपर अंदर आ रहे हैं। आश्चर्यजनक बात नहीं, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब बड़े सख्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सख्ती वहाँ जहाँ दिखानी चाहिए। अब जिस परिवार की बच्ची गई है, आप उससे सोचो उनके क्या बीत रही होगी। और वो मतलब हमने तो उसका समाचार पढ़ा था कि वो बच्ची, मतलब 2 बच्चियों की माँ उसके पिता नहीं है। अब उसका कैसे भरण पोषण होगा, एक कतई संवेदना मर चुकी है। हम तो आपके थ्रू प्रशासन से सबसे अनुरोध करते हैं कि इन सारी चीज़ों को क्लियर कर, रोड को क्लियर किया जाए। ये अतिक्रमण को जो जबरदस्ती कर रखा है, अवैध बालुएं डाल रखी हैं, डंपर खड़े होते हैं, बसें खड़ी हैं। रात को जाइए आप यहाँ पे स्टेशन रोड पे, दुनिया की बस जो है खड़ी है, ट्रक खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो चालान किसका हो रहा है? वो बेचारा गरीब मजदूर 3 सवारी लेके आ रहा है, तो उस पर साहब धमकाया जा रहा है और कोई चालान नहीं कर रहे हैं। 2000 की धमकी देके 500 रुपये ले लेते हैं। तो ये हो रहा है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब उसका शायद किसी को बुरा लगे तो वही क्षमा करना, लेकिन मुझे उस बच्ची की मृत्यु का बहुत दुख है। भगवान ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अधिकारियों को थोड़ा सा संवेदना रखनी चाहिए। काफ़ी इस पर कष्ट हुआ है कि जो बच्ची के साथ ऐसा हो गया। जो मैनपुरी की पब्लिक है या जो भी प्रशासन है, उससे हमको सबको समझना चाहिए कि हम यातायात के नियम से चलें। मतलब काफ़ी अगर नियम सही होंगे, जैसे ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वो काफ़ी अगर नियम से चलेंगे, मोटरसाइकिल वाले हैं, ट्रक वाले हैं, अगर वो नियम से जो कानून बनाए हैं, यातायात के नियम बने हुए हैं, और प्रॉपर वे में चलेंगे तो हमें दुर्घटना होना बहुत कम। देखा जा रहा है कि पुलिस वाले चालान तो करते हैं लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये लोग सड़क पर आकर ऑटो खड़ा कर लेते हैं, ई रिक्शा खड़ा कर लेते हैं। शासन तो अपना काम पूरा ईमानदारी से करता है, लेकिन वही है कि अगर रिक्शे वाले ऐसे हम उनको लगा देते हैं, बार बार वो आ जाते हैं, तो ये सबको समझना चाहिए, पूरी मैनपुरी वासियों को भी समझना चाहिए कि हमें यातायात के नियम से चलना चाहिए। मैनपुरी के मोहल्ला जुलापुरी में मारपीट और तोड़फोड़ की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पीड़िता कंचन के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद रिश्ते के चाचा भिंडीलाल उनके घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपी ने घर में रखे सामान में तोड़फोड़ की और बाहर खड़े ई रिक्शा को भी नुकसान पहुंचा दिया। झगड़े के दौरान ईंट पत्थर चलने तक की नौबत आ गई। पीड़ित पक्ष ने अब एसपी मैनपुरी से न्याय की गुहार लगाते हुए घटना के संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
शहर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। दुकानों के सामने ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं और हटाने पर अक्सर विवाद व मारपीट की नौबत आ जाती है। लगातार जाम की स्थिति से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इमरजेंसी में भी लोग घंटों सड़क पर फंस जाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है ई रिक्शा एक दूसरे के पीछे कतार में खड़े हुए हैं और पूरा रास्ता बंद कर रहे हैं। बड़े चौराहे से लेकर घंटाघर तक हाल ये है कि लोग 1 से 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। रोड पर ट्रैफिक कर्मियों की अनुपस्थिति और ई रिक्शा की संख्या बढ़ने से ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस क्षेत्र में रोज 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहता है, जिससे व्यापार और आम लोगों की आवाजाही दोनों प्रभावित होती है। कहना यह है कृष्णा टाकी बड़े चौराहे से लेके कृष्णा टाकी तक जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में एक तो तिर्री वगैरह हैं और ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह है। वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी होना चाहिए। जाम की स्थिति बनी रहती है, आदमी 1-2 घंटे वहाँ पर खड़ा रहता है। तो हमारा कहना है उस जाम को आप ट्रैफिक पुलिस की वजह से उस जाम को जो है ना आप सही करवा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वो तिर्रियों का अतिक्रमण ज़्यादा है, लोगों की दुकान के सामने खड़े कर देते हैं ये लोग, और जब उनसे हटाने का हो तो वो बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बदतमीजी बोलने लगते हैं। तो हमारा कहना है अगर बड़े चौराहे से लेकर कृष्णा टाकी तक अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो बेहतर है, बेहतर इंतजाम हो जाएगा, बेहतर सुचारू रूप से जो है ना यातायात का जाम नहीं लगेगा। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देश में आज 27/11/25 को जनपद मैनपुरी में यातायात माह नवंबर के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक नगर यातायात श्री अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात मुकेश कुमार तथा यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने की। यातायात पुलिस और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुल 505 चालान किए गए। इनमें शामिल है काली फिल्म के 3, गलत नंबर प्लेट के 4, जाति सूचक शब्द के 2, सीज वाहन 2, बिना हेलमेट के 3 सवारी 180, अन्य धाराएं 45। अभियान में कुल 5,17,000 का जुर्माना और 16,000 नगद समन शुल्क वसूल किया गया। इसके साथ ही महिला पुलिस कर्मियों ने महिला चालकों की विशेष चेकिंग की और उन्हें यातायात नियमों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। मैनपुरी में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ईशन नदी पुल पर संतोष वर्मा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान पर संतोष वर्मा को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा जल्द ही बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। बताया जाता है कि आईएएस संतोष वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद देश भर में ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं कि ये मामला कब और कैसे शांत होता है। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक श्री गणेश प्रसाद साहा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दौड़ लगाई गई, जबकि अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने हेतु गोलीबार ड्रिल भी कराई गई। परेड के उपरांत एसपी मैनपुरी ने पुलिस लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया और परिसर में साफ सफाई को लेकर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी साहा ने भोजनालय, यूपी 112 कार्यालय, यातायात कार्यालय, शस्त्रागार, रीडिंग रूम, स्क्वाड, परिवहन शाखा, जिम्नेजियम आदि महत्वपूर्ण इकाइयों का भी जायजा लिया। इसके अलावा पुलिस लाइन में चल रही आरटीसी ट्रेनिंग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और एसपी साहा ने आरक्षी प्रशिक्षुओं से वार्ता कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। कुरावली में देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर झाड़ियों में गिर जाने के कारण हुआ। घटना करीब 10 बजे की है। कुरावली थाना क्षेत्र के मैनपुरी रोड स्थित महादेव गांव के पास अमन यादव अपने साथियों अमन और देवांशु के साथ कुरावली से मैनपुरी लौट रहा था। महादेव मोड़ के पास पहुंचते ही बाइक तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने तीनों को कुरावली सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देवांशु को मृत घोषित कर दिया। अमन और अमान की गंभीर हालत देखते हुए दोनों को सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। क्या घटना हुई है? अरे बेटा हमारा मैनपुरी जा रहा था, पर सूचना मिली कि
एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि बेटा मृत हो गया है, बॉडी पड़ी हुई मिली मुझे। मैनपुरी में मतदाता सूची अपडेट के दौरान बीएलओ की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। घर घर फॉर्म न पहुंचने और खानापूर्ति जैसी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतदाताओं से फॉर्म भरवाने, जानकारी सत्यापित करने, नए नाम जोड़ने का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन स्थिति इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। कई बस्तियों और मोहल्लों से शिकायतें मिल रही हैं कि बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहे। लोग पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आता। फोन करने पर अधिकांश बीएलओ ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि फॉर्म भेज दिया है, आप भरकर हमारे घर पर जमा कर दें। लोगों का कहना है कि ये प्रक्रिया न सिर्फ असुविधाजनक है, बल्कि मतदाता सूची अपडेट जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी बाधा भी बन सकती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस बढ़ती शिकायतों पर क्या कार्रवाई करता है।